नमस्ते सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। कल हमने पढ़ा था हिंदी भाषा के विकास का क्रम, जिसमें से हमने पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ी थी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हमने पढ़ा था, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को दो भागों में बांटा गया। वैदिक संस्कृत और दूसरा आपका लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का कार्यकाल आपका है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। इस काल में हमारे वेदों की रचना हुई। इसके बाद आपका लौकिक संस्कृत आता है। लौकिक संस्कृत का कार्यकाल 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें हमारी लौकिक जगत की रचनाएं आई, जिसमें से हमारे रामायण भी इसी के अंतर्गत आती है। रामायण की रचना जो है वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती है। अब हम इसमें देखते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा के जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा के जनक या संस्कृत भाषा के पिता। संस्कृत भाषा के जनक या संस्कृत भाषा के पिता महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा को ही हम देववाणी भाषा भी कहते हैं। संस्कृत भाषा को हम क्या कहते हैं? देववाणी। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा को है वो देवताओं की भाषा मानी गई है। और संस्कृत भाषा में जो पहला प्रकार आपका आता है उसमें आपके वेदों की रचना हुई थी, और दूसरा जब वो लौकिक जगत से जुड़ी है तो उसमें आपके रामायण, महाभारत और जो हमारे अन्य कवि हुए हैं भास, अश्वघोष, माघ, भारवी, ये सब आते हैं। अब हम इसमें देखते हैं वैदिक संस्कृत के बारे में। वैदिक संस्कृत जिसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व था। वैदिक संस्कृत की भाषा में छंदों का विशेष प्रयोग होता था। इसकी जो शैली रखी गई थी उसमें शैली जो थी वो संगीतात्मक शैली थी। संगीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया था। वैदिक संस्कृत में हमारे जितने भी वेद हैं, जितने भी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ आते हैं वो माने जाते हैं। वेद में आपका जो ऋग्वेद है,
ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, इसका कार्यकाल लगभग हमारा 500 ईसा पूर्व माना जाता है। सबसे प्राचीन काव्य ऋग्वेद है और जो कि हमारा 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है। ये पूर्ण संस्कृत में लिखित था। इसके बाद है धीरेन्द्र वर्मा व उदय नारायण तिवारी। धीरेन्द्र वर्मा व उदय नारायण तिवारी, ये दोनों ही इतिहासकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने संस्कृत में ध्वनियों की संख्या वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। वैदिक संस्कृत में धीरेन्द्र वर्मा व उदय नारायण तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी है? 52 है, जिसमें से हमारे 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। 13 स्वर कौन से हैं? पहले इसमें आपका आता है मूल स्वर। मूल स्वरों में आपके रखा गया है आ, ई, उ, री, ली और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आपका है ए, ओ, औ। ये वैदिक संस्कृत में प्रयोग होने वाले स्वर हैं। आपके ये 9 स्वर हैं और ये 4। कुल आपके कितने स्वर हैं वैदिक संस्कृत में प्रयोग होने वाले? 13 स्वर हैं। वैदिक संस्कृत की भाषा जो थी उसे हम श्लिष्ट योगात्मक भाषा कहते हैं। वैदिक संस्कृत की भाषा को क्या कहते हैं? श्लिष्ट योगात्मक भाषा बोलते हैं। और एक चीज है, वैदिक संस्कृत में प्रयोग होने वाला लकार, आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन सा लकार है जो आपके वेदों में ही केवल प्रयोग किया जाता है, तो आपके केवल वेदों में प्रयोग होने वाला लकार है लेट लकार। लेट लकार है, ये केवल आपका वेदों में प्रयोग किया जाता है। जितने भी हमारे वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और हम इसमें देखते हैं इसके आगे वैदिक संस्कृत में धातुओं के जो रूप चले हैं, वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मने, और परस्मय के रूप में चलते हैं। धातुओं के जो रूप हैं वो किस में चलते हैं? आत्मने और परस्मय के रूप में चलते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने वैदिक संस्कृत में प्रयोग होने वाले समास 4 बताए हैं। इन्होंने समासों की संख्या कितनी बताई है जो वेदों में प्रयोग हुई है? 4 समास प्रयोग हुए हैं। कौन कौन से समास? आपके
तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा आपका द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में प्रयोग होने वाले समास कौन से थे? 4 समास प्रयोग होते थे, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। बाद में जब ये समास हिंदी में प्रयोग हुए हैं तो 4 की बजाय 6 समास हो गए थे, जिसमें आपका अव्ययी भाव समास जुड़ जाता है और आपका द्विगु समास जुड़ जाता है। तो हिंदी में अगर समासों की संख्या पूछी जाती है तो आपकी 6 आती है, और संस्कृत या वैदिक संस्कृत में आपके समास की संख्या पूछी जाती है तो 4 आती है। ठीक है, इसके बाद है लौकिक संस्कृत। हमने वैदिक संस्कृत की कुछ विशेषताएं पढ़ी हैं, अब हम देखते हैं लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी वो पूर्ण रूप से संस्कृत, क्लिष्ट संस्कृत होने के कारण उसका जब लौकिक जगत में प्रयोग होने लगा, जब जनमानस में उसमें प्रयोग किया जाने लगा तो वो बहुत ही कठिन लोगों को लगती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसको उन्होंने सामान्य भाषा में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया था। तो जब वैदिक संस्कृत जन समूह से जुड़ी है या लौकिक जगत से जुड़ी है तो उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनकी ध्वनियों में परिवर्तन हुए हैं, उनकी रचनाओं में परिवर्तन हुए हैं। तो इस वजह से तब वो जो भाषा आई आपकी वो लौकिक संस्कृत कहलाई, और इसका कार्यकाल आपका 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। लौकिक संस्कृत क्या थी? लौकिक जगत में प्रयोग होने वाली संस्कृत भाषा थी। जो लौकिक जगत से जब हमारी भाषा जब लौकिक जगत से जुड़ गई थी तो वो संस्कृत भाषा में काफ़ी परिवर्तन हो गया था, जिसकी वजह से उसे क्या कहा गया? लौकिक संस्कृत। इसमें जो नाटक लिखे गए हैं, लौकिक संस्कृत में आपके नाटकों की रचना विशेष हुई है, ये गद्य और पद्य दोनों का समावेश किया गया है। गद्य और पद्य दोनों का समावेश मिलता है। और आपके लौकिक संस्कृत के अंतर्गत, आपके जैसे वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आपके वेदों की रचना आती है, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आपके कालिदास आते हैं, भाष, अश्वघोष, माघ, श्रीहर्ष, ये सभी कवियों की रचनाएं आदि जो भी रहे हैं, इनकी रचनाएं आपकी जो आती हैं वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। लौकिक संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है? सबसे जो प्रसिद्ध रचना है इसे हम रामायण को मानते हैं। लौकिक संस्कृत की सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो रामायण है, जो कि हमारे लोक जगत को जोड़ते हुए रची गई थी। लौकिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी है? वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियों का प्रयोग हुआ था। जब ये लौकिक जगत में आई तो इनमें प्रयोग है वो कम हो गया था। लौकिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई थी? 48 हो गई थी। ठीक, आपसे और पूछा जाता है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के अंतर। हम कुछ पॉइंट में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के अंतर देखते हैं।
इसमें से आपका पहला है विषय से संबंधित। विषय क्या है? वैदिक संस्कृत में धार्मिक व आध्यात्मिक विषयों पर ही चर्चा होती थी। धार्मिक व आध्यात्मिक विषयों पर ही चर्चा होती थी। और जब वो लौकिक संस्कृत में जुड़ी, लोक जगत में आई, तो उसमें जो विषय था वो धार्मिक और आध्यात्मिक से हट करके जो विभिन्न विषय थे, हमारे समाज से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर भी चर्चा होने लगी। दूसरा आपकी शैली। वैदिक संस्कृत की जो शैली थी वो संगीतात्मक थी। क्योंकि वैदिक संस्कृत में जितने भी पद प्रयोग किए गए थे वो सभी गद्य ना होकर के केवल किस में थे? पद्य में थे। और इनकी शैली जो थी ये गेयात्मक थी या संगीतात्मक थी, और इनकी शैली में विशेष रूप से छंदों का प्रयोग था। लेकिन हमारी लौकिक संस्कृत में जो था उसमें संगीतात्मक नहीं थी, क्योंकि वो गद्य और पद्य दोनों में आता है। गद्य और पद्य दोनों में आता है, और उनमें छंदों का प्रयोग ना होकर के बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया था। सरल और स्पष्ट भाषा शैली का प्रयोग किया गया था। जब शैली में छंद का हम प्रयोग करने लगते हैं तो शैली जो हमारी होती है वो बहुत ही क्लिष्ट हो जाती है। लेकिन जब वो लौकिक संगत में आई तो उसमें सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होने लगा, छंदों का प्रयोग वहाँ से हमारे कम हो गया। तीसरा है आपका शब्दावली के आधार पर। शब्दावली के आधार पर इसमें जो शब्द रखे गए थे वो शब्द जो थे वो अधिक प्राचीन शब्द थे। जैसे हम लोगों ने देखा वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या भी जो थी वो 52 थी। जब वो वैदिक संस्कृत में आई, लौकिक संस्कृत में आई है, तो उसमें ध्वनियों की संख्या जो है वो कम हो गई थी, 48 हो गई थी। तो जो इसके जो शब्द रखे गए थे वो प्राचीन भी थे और बहुत ही विशिष्ट शब्द प्रयोग थे, विशिष्ट थे और क्लिष्ट थे। और जो इनकी शब्दावली प्रयोग हुई थी वो सभी शब्दावली बहुत ही सामान्य व सरल शब्दावली थी। ठीक है, हमने ये 2-3 पॉइंट से देखा कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में भेद क्या था। और आपका एक वैदिक संस्कृत में फा ध्वनि मिलती है। फा ध्वनि जो है वो वैदिक संस्कृत में मिलती है, लेकिन इस फा ध्वनि का लौकिक संस्कृत में लोप हो जाता है। जैसे आपके री, ली, इनका भी आपका लौकिक संस्कृत में आते आते इनका भी लोप हो जाता है। इसीलिए जब आपका हिंदी में आता है तो धीरे धीरे इनके लोप होने के कारण ये शब्द, ये वर्ण हमें हिंदी भाषा में देखने को नहीं मिलते हैं। ये आज आपका हो गया वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में कुछ अंतर। आज हमने क्या पढ़ा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के भेद। अब कल हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के प्रकार।